चलें गाइस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एज प्रॉब्लम एंड एवरेजेस। आज एज प्रॉब्लम एंड एवरेजेस को जो है ना वो बस बाकायदा ऐसा समझे खत्म करना है, बस बस इनको अलविदा कहना है, मगर अच्छे तरीके से अलविदा कहना है, ठीक है ना, मुंह खराब करके नहीं। हाँ, मुंह खराब करके आपको आप समझ सकते हैं कि मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है कि जब तक समझ नहीं आएगा हम लोग मुंह खराब ही करेंगे ना, है ना, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह मुंह खराब नहीं करेंगे, हम अपना एज प्रॉब्लम को, एवरेज प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। लुक, पहले मैं आप लोगों को ना वन वेरिएबल के एज प्रॉब्लम समझाऊंगा, और आप लोगों को मैंने ये समझाया है अच्छे से, अलजेब्रा में समझाया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वो वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो कि मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मतलब के प्रोडक्ट ऑफ डबल ऑफ वाई एंड ट्रिपल ऑफ एक्स इज 10 इज 11, इसका मतलब समझाया है मैंने आप लोगों को। ये कहानी समझ आई थी? यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला। लुक लुक देखियो, यहाँ पे पहली पहली बात यह है कि आप लोगों को तीन कैटेगरीज मिलती हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा इस तरफ से आप लोगों को भगा के ले जाऊंगा। यहाँ पे कैटेगरीज को थोड़ा समझना पड़ेगा एज प्रॉब्लम में। एज प्रॉब्लम में तीन चीजों को अगर आपने समझ लिया, बाकी आज मतलब अलजेब्रा में हम लोगों ने वो चीज कंप्लीट करी थी कि भाई प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीजें कहानी पता चल गई थी हमें। मगर एज प्रॉब्लम दो चीजें होती हैं, पास्ट, क्या, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, तो आप उसको एक एज अ प्रेजेंट मतलब के कंसीडर करते हैं कि भाई आपकी एज एज अ प्रेजेंट हो। प्रेजेंट का मतलब ये है कि एक्स। अगर आप कहते हैं कि भाई 3 साल पहले, तो आप क्या करते, 3 साल पहले अगर मैं बात आपको कहूँ मिसाल के तौर पे भाई कि आपकी अगर अगर एज आपकी 20 ईयर्स है मिसाल के तौर पे, तो आपकी 3 साल पहले क्या होगी? अगर 20 ईयर्स को एक्स ले रहा हूं मैं, 20 ईयर्स को अगर मैं एक्स ले रहा हूं, तो 3 साल पहले का मतलब क्या है? 17 साल। तो मतलब 20 - 3 होगा ना, पास्ट में जा रहे हैं, -3 होगा। तो ऐसे ही अगर मैं एक्स प्रेजेंट ले रहा हूं तो x-3 होगा। ये चीज आपको पास्ट में लेके जाएगी। एंड देन अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो अगर मैं कहूँ कि भाई 3 साल बाद, 3 ईयर्स हैंड्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स हैंड्स, ये कीवर्ड ऐसे हैं जो आपको बताता है कि भाई फ्यूचर में है। तो x+3 होगा। फ्यूचर का क्या है? मैं आपको कहूंगी भाई आज 2022 है, तो मैं कहूँ कि 2025 में आपकी एज, या फ्यूचर में 3 साल बाद, तो भाई एक्स तो ऐड होगा ना, माइनस तो नहीं होगा। माइनस करेंगे तो भाई मैं भी पागल समझूंगा, या तो दोस्त आप लोगों को पार्टी से निकाल देंगे, तू हाल सही है ना, बस दिमाग का इलाज करा। ऐसे मजाक करते हैं ना हम लोग ज्यादातर, चल चल दिमाग का इलाज करा, मजाक में ऐसे ही ना 10 किसी दोस्त पे आ जाती है। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप 3 ऐड करते हैं। फॉर सपोज 3 ईयर्स हैंड्स हो गया। अगर मिसाल के मैं कहूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई हंसिका और हुमैरा, हंसिका एंड हुमैरा की एज एक्स है, और हंसिका की भी वही एज अगर एक्स है, प्रेजेंट एजेस हैं। भाई हंसिका की अगर वाई है मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये कहूँ 3 साल बाद, तो 3 साल बाद भाई हुमेरा भी x+3 होगी, और हंसिका जो है उसकी अगर वाई एज कोई भी है तो उसके साथ भी 3 साल ही होगा। अगर हुमेरा मिसाल के तौर पे 18 की है, और अगर हंसिका मिसाल के तौर पे 19 की है लेट से, तो हुमेरा के साथ भी क्या होगा कि 18+ होगा 3, और हंसिका के साथ भी भाई 19+3 होगा, क्योंकि 3 साल के बाद दोनों 3 साल बड़ी होंगी। कोई कांस्टेंट में तो नहीं रहेगा ना। कहानी समझ आई? जी सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अब क्या है कि ओरिजिनल क्वेश्चंस पे जा रहे हैं कि भाई आपको क्वेश्चन कैसे डील करने होंगे। देखिएगा जरा, लुक स्क्रीनशॉट जो सॉरी स्क्रीन में जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई आपको वो क्या कह रहा है, बंदा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ें इसको। शाबाश। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ें एंड थोड़ा एनालाइज करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप लोग खुद पढ़ें, थोड़ा एनालाइज करें एंड देन खुद ही क्वेश्चन निकालें। असल मसला क्या पता है आपको? बनानी होती है इक्वेशन। इक्वेशन बनानी है तो हाणे पोता ही आयो, है ना। इक्वेशन बन गई तो एक्स वाई तो निकल सकता है आपको। मतलब के क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आता है, इक्वेशन को सॉल्व करना भी। इक्वेशन बना के दिखाएं जरा, आप जैसे भी बनाए, कुछ भी बनाए, बना के दिखाएं जरा। शाबाश। शाबाश।
शाबाश। सर बना ली। बना लिया है, गुड, शाबाश। ओके ओके ओके, लुक लुक लुक, मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा, बर्दाश्त करना है। कह रहा है भाई, कह रहा है 12 years are added to 12 years are added, देख रहे हैं माशाल्लाह, 12 years are added to 2/3 एज ऑफ रानी। रानी का 2/3 एज के साथ, अब रानी की एज का पता तो नहीं है ना कि भाई रानी आजा सामने बता दे हमें कौन सी एज है तुम्हारी, है रानी का तो पता नहीं है। आप सपोज करते हैं कि भाई रानी का एज का पता नहीं है, तो भाई सपोज ही कर लेते हैं, रानी को भी सपोज करते हैं, उसकी एज को भी सपोज कर लेते हैं। रानी की एज है एक्स। अब अगर एक एक्स एज है तो उसकी 2/3 क्या होगी भाई, 2/3x, ये 2/3 है ना। अगर मैं कहूँ कि 1/3 ऑफ रानी, 1/3 ऑफ रानी क्या होगा, 1/3 ऑफ रानी एक्स होगा। मैंने आपको कहा था ना कि भाई जब हम लोग पढ़ रहे थे मतलब कि जब सॉरी अलजेब्रा भी पढ़ रहे थे और फाइनेंशियल अरिथमेटिक भी पढ़ रहे थे, अगर आप बाबा को कह रहे हैं कि भाई बाबा 1000 का मैंने 1/5 जो है खर्चा किया है, तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली 1/5 मल्टीप्लाई करते हैं ना 1000 से, तो इसका 1/5 पार्ट जब आएगा तो क्या आएगा भाई, 1/5 200 आएगा। तो 1000 का 1/5 क्या है, 200 है, तो ये 200 1/5 है। तो ऐसे ही रानी की जो एज है एक्स है, तो रानी की एज का एक्स का 2/3 क्या होगा, 2/3 इंटू एक्स होगा। तो ये रानी की एज 2/3 है ना, समझ आ रही है कहानी। तो वो कह रहा है कि 12 जो है आर एडेड टू 2/3 ऑफ रानी एज। तो 12 ऐड करूं अगर, 2/3 क्या है, 2/3x, तो ये 12, ये पहली स्टेटमेंट बन गई हमारी, ये स्टेटमेंट है। मगर कह रहा है कि भाई ये जो बराबर है शी विल बी, जब ये ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड कर रहे हैं तो वो जो है अभी जो एज है उसकी उससे 3 साल बाद की बड़ी हो जाएगी। अभी एक्स है, मतलब जब ये ऐड कर रहे हैं उसकी 2/3 की एज के साथ, तो वो कह रहा है कि आज की जो जितनी उम्र है तो वो उससे 3 साल दुगना हो जाएगी, 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो मैं अगर यूं कहूँ कि भाई मैं अगर कहूँ कि 12 प्लस जो पहली स्टेटमेंट से पता चला हमें 2/3 x बराबर किसकी हो जाएगी, आज की 3 साल के बाद की। कहानी समझ आई? यस सर, यस सर, ये इक्वेशन बनेगी। गुड गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस यहां से x निकालें जरा, यहां से x निकालें जरा, शाबाश। मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे ले जा रहा हूं आप लोगों को। लुक, इक्वेशन क्या आई है बाबू, इक्वेशन आई है 12 प्लस 2/3 x इज इक्वल टू x प्लस 3। इसकी जरा इक्वेशन तो निकालें, मतलब कि x तो निकालें। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पूछ रहा है ना, रानी प्रेजेंट एज, रानी की प्रेजेंट एज क्या होगी, जल्दी, शाबाश। 27। 27 शाबाश। देखें देखें, किसी को अगर थोड़ा मसला है ना बेसिक्स का, इधर देखिएगा जरा। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि भाई, कुछ लोग क्या कर देते हैं कि ये डायरेक्ट 3 को इधर भेज देते हैं, और यही बड़ा गुनाह है मैथमेटिक्स में। डायरेक्ट 3 को नहीं बैठना। ये 12 जो है ना आपको रड़ियां करके बुला रहा है कि आधा हेरे बी माँ बिठो, आप सुनते ही नहीं है, इधर इसको भेज दिया। नहीं नहीं, सुनना है जरा, सुनना है, हर किसी की आएँ सुननी है, जरा सुनिएगा जरा, इधर 3 को क्या करना है, एलसीएम लेनी है 3 की, डायरेक्ट भेज नहीं देना है ऐसे। 3 की एलसीएम ली तो यहाँ पे 1 है, 3 क्या होगा, 3 होगा यहाँ पे, 1 की टेबल 3 इंटू 12 क्या होगा, 36 है ना, प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस 3। अब भेज सकते हैं आप, ये सारों के नीचे आप इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा दोनों को। कहानी समझ आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर। शाबाश। यस सर। अब ये 3 उधर जाके, अब ये बेचारा 3 उधर जाके क्या करेगा, 3 क्या करेगा, 3 कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, 3 आ गया इधर, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 3x प्लस 9 हो जाना है। अब अगर हम यहाँ पे मिटा के, यहाँ पे 3 को मिटा के ये 3x प्लस 9 इसकी जगह पे रख दूं, कोई नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को? हाँ, सिर्फ रख दिया ना मैंने ऐसे, 3 ऊपर जाके उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया इसको। आप देखें जरा, x की जगह, जी बाबू। सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना?
क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं आप, 3 उधर गया है बस, ऐसा समझिए बस, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर किया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये वहां पे 1 था, 1 उधर चला गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब दोनों एक्सप्रेशन के पास दोनों रेशनल हो ना। यहाँ पे 3 था तो वहां पे 2 हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, वो कॉन्सेप्ट है। मगर 3 उधर गया है, ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2x छोटा है, 3x बड़ा है, तो 2x इसकी तरफ जाए, बड़ा नहीं आएगा, बड़े के पास अपने नखरे हैं, 9 इधर जाएगा। तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। अब x क्या है मेरे भाई, बता तो। हाँ 27। 27. व्हाट इज x? Yes, sir. x सपोज क्या किया था हम लोगों ने, x सपोज क्या किया था, प्रेजेंट एज किया था ना। तो प्रेजेंट एज क्या निकली है, x 27 निकली है। जी मुबीन। सर जी मुबीन, सर थोड़ा रिपीट करें। कहाँ से? सर ये 30 प्लस 2x है ना, ये मतलब ये 9 कैसे आएगा? हाँ? ये 36 से माइनस 9 कैसे करेंगे? ओए ये ओए समझ ओए, नहीं ठीक आया। है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ एक मिनट, दरअसल वो है ना, मैंने स्टेप थोड़ा खाया है ना, तो वहां से आपको समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, एक मिनट। इधर से समझ नहीं आया जी है ना? सर। अच्छा अच्छा, जी, मुबीन 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 मुबीन, इधर देखें जरा, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, देखें जरा। मैंने कहा कि अब 3 नीचे आ गया ना, तो ये इसकी तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा, 36 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, x प्लस 3, ये क्या बन जाएगा, 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, क्या 3x, 3 इंटू 3 जी सर। 9 प्लस 9। अब समझ जी आ सर। गया? जी सर। शाबाश, गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं अब आगे बढ़ूं, इजाजत है? जी सर। जी सर. Yes, sir. जी सर। शाबाश 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 शाबाश। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। देखो आने ता थोड़ा थोड़ा होशियार थी आओ, हाँ बस ये कि थोड़ी गाइडेंस चाहिए आप लोगों को। ये देखे जरा, इसको पढ़े जरा, शाबाश। इस क्वेश्चन को पढ़े तो पता तो चले कि हम पानी कितने में हैं। शाबाश, रीड दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है। Within 1 minute read this question and have answer. Shabash. Yes, sir. Shabash. Done, sir. Then शाबाश शाबाश, आंसर बता दे जरा, कमेंट बॉक्स में बता दे, कोई मसला नहीं है, गुनाह नहीं होगा। ग्रेट, शाबाश। ये जो YouTube वाले भी देख रहे हैं ना, क्योंकि वो देखते हैं, तो आप लोग YouTube वाले भी थोड़ी तकलीफ करके कमेंट में बता दिया करें आंसर क्या है, लग तो पता जाए कि भाई क्या मसला है। बाद में क्योंकि डिस्कस करते हैं तो आप लोग भी पता चल जाएगा क्या है, और हमें भी पता चल जाएगा कौन कौन देख रहा है ना। तो ये चीजें जरूरी है। शाबाश। सर इसका 16 होगा आंसर। जी बाबू, सर इसका आंसर 16 होगा ना? कोई भी होगा, वो तो बाद में देखेंगे होगा क्या, वो तो बाद में देखेंगे ना। अभी इक्वेशन पूछ रहे हैं ना आप? 10 होगा ना सर, वो शाबाश तो शाबाश, हाफ पहले कर हाँ रहा है ना, 8 गुड। इयर्स 8 हाफ कर रहा है ना। माइक माइक महेश, आपकी माइक का मसला है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट में आपको बताऊं, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप लोग, वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए जरा, देखियो ऊपर वाले की अगर हम लोग थोड़ा निगाह फेरें, भाई रानी की एज क्या थी यहाँ पे, रानी की एज क्या आई थी, 27 है ना, 27। अब मुझे बताएं कि 27 का 2/3 क्या होगा, 2/3 इंटू 27 क्या होगा, 39 क्या होगा, 18, 2/3 18 होगा, है ना, 2/3 18। अब रानी की एज का 2/3 18 है। अब 18 के साथ अगर 12 जब ऐड कर रहा हूं, 2/3 18 के साथ 18 है ना, ऐड कर रहा हूं, तो प्रेजेंट एज के 3 साल के बाद के बराबर बन रही है। तो प्रेजेंट एज क्या थी, 27 प्लस 3, देखें बराबर आ गया, जादू हो गया है। 30 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहां से आपका प्रूफ भी हो सकता है, मतलब प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग। वैसे ही यहां से देखिएगा जरा, यहाँ पे यहाँ से क्या कह रहा है भाई, 5 years अगो की बात कर रहा है, अगो 5 साल पहले।
5 साल पहले क्या होगा, माइनस होगा ना। अगर जॉन की एज प्रेजेंट एज हम लोग एक्स ले रहे हैं तो भाई एक्स जब ले रहे हैं तो उसकी 5 साल पहले एक्स -5 होगी, आपको पता होना चाहिए। लुक एट दिस, अभी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं, इधर देखिएगा जरा। 5 years अगो जॉन एज वाज, 5 साल पहले जॉन की एज जो थी, 5 साल पहले कह रहा है कि 5 साल पहले जॉन की एज, जॉन एज वाज हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 8 years। कह रहा है कि 5 साल पहले एज जो थी जॉन की, एक्स माइनस जो 5 था, वो कह रहा है बराबर है किसके, कह रहा है कि 8 साल के बाद जब होगा उसके हाफ, 8 साल के बाद इसके हाफ, 8 साल तो ये है ना पूरा, इसके हाफ क्या होगा, हाफ के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं ना 2। 4 का हाफ कैसे होगा, 2 डिवाइड करूंगा। 10 का हाफ कैसे होगा, 2 डिवाइड करूंगा। तो 5 साल पहले की जो एज थी जॉन की, वो हाफ ऑफ द एज इन 8 years के, सॉरी मतलब इन फ्यूचर 8 years के वो हाफ होगी, ठीक है ना, वो बराबर की बात कर रहा है। तो हाफ इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, कर लें तकलीफ जरा Yes, ऐसे। sir. Yes, sir. तो देखें अब क्या करेंगे आप लोग का रोल क्या है, अब ये बस 2 को इधर ले आए, बस भगा दे इसको, भाई चल उधर साइड पे, हम भी आ रहे हैं तेरे पास हैं। तो 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा ना। 2 उधर जाएगा तो 2x - 10 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ना 2 इज इक्वल टू x + 8। अब देखें 10 उधर जाए, ये x इधर जाए, तो 2x - x इज इक्वल टू 8 + 10। सो क्या बचेगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 18 आ गया। माशाल्लाह, गॉट इट। 36 नहीं 36 कैसे आएगा, समझ आ रही है। अब देखिए जरा, अब देखिए मैं प्रूफ ही कर रहा हूँ। प्रूफ कैसे होगा, अब मिसाल चूंकि निकल चुकी है 18 साल, 18 साल के 5 साल पहले क्या एज थी इसकी, 18 साल मतलब -5। उसके बाद 18 साल के कह रहे हैं कि -5 ये किसके बराबर थी, आज के 8 साल ऐड करके फ्यूचर +8/2। देखें बराबर है नहीं है, 8 और 18 कितना होता है 26, और ये कितना होता है 18 से 13 मतलब 5 गया तो 13, और ये 26/2। देखें 13 आ रहा, 13 बराबर 13, जादू हो गया। यहां से प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग। यही माशाल्लाह, शाबाश। शाबाश, गॉट इट। यस सर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला। अब इसको जरा समझें, ऑरलैंडो को बेचारे को, जिनके नाम भी हमें पता नहीं होते, पता नहीं कैसे नाम है, चलें कोई मसला नहीं, किसी के नाम पे कोई तंज नहीं करते। शाबाश, इधर देखें जरा, अब इसका थोड़ा देखें, इसको थोड़ा संभालें तो जरा, पता नहीं बंदा क्या कह रहा है। 10 years फ्रॉम नाउ, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्रॉम नाउ की बात कर रहा है। इन फ्रॉम नाउ मतलब आज से बाद, फ्रॉम नाउ ऑरलैंडो विल बी 3 times older than he is today। देखें जरा, बड़े मजेदार कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। देख लें क्या कह रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं 10 years फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल के बाद जो है वो बराबर होगा आज के 3 times के। भाई बड़ी बात है, 10 + x इज इक्वल टू आज के बराबर होगा 3 साल के, 3 times ऑफ x। देखें ये तो कहानी मजेदार है। x किसके बराबर आएगा, ये x उधर चला जाएगा, 10 इज इक्वल टू 3x - x, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। भाई ऑरलैंडो को एज कितनी हो गई, 5 years। तो प्रूफ कैसे करेंगे, 10 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 अगर एज है तो 5 ऐड किए 10, विल बी 3 times ऑफ ओल्डर देन ही इज टुडे। तो कितना होगा भाई, कितना, ये 15 है ना, तो आज के बाद कितना, 3 times ऑफ 5 हुआ, देखे जरा, आज के 3 times के बराबर है 15, 10 ऐड कर रहे हैं तो आज के 3 times के बराबर हो रहा है। कहानी समझ आ रही है। यस सर। सर ये एक बार रिपीट करें। शाबाश, ये कौन है, मैविश।
महवेश लुक, कॉन्सेप्ट समझ आया है या इक्वेशन समझ नहीं आ रही? सर व्हाइट बोर्ड पे रिपीट करें? भालो ठीक हाँ है। सर। हाँ शाबाश, कोई मसला नहीं है। व्हाइट बोर्ड भी आ जाए, जरा आ जाए व्हाइट बोर्ड पे, इधर देखें जरा। शाबाश। देखें, कह रहा है कि बाबू, कह रहा है कि भाई 10 years from now, 10 years from now Orlando will be 3 times older than he is today. Today तो x है, 10 years from now क्या होगा भाई? x plus 10। कह रहा है कि 10 years from now he will be, अगर कह रहा है कि 10 साल आगे, 10 साल फ्यूचर जो है उसके बाद, कह रहा है कि 10 years from now बराबर होगा 3 times older than he is today। आज से 3 times older होगा। आवाज आ रही है? गेटिंग? आवाज आ रही है गाइस? जी सर। शाबाश। यस सर। तो ये समझ आ रही है? 3 टाइम्स कैसे लिखा है? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। टाइम्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, याद हो कि जरा, या ना याद हो? हैं? महवेश जी सर जी। समझ आया? जी सर। शाबाश। वो बंदा भी कोई था ना, उनका आवाज नहीं आया मुझे। जी सर आ गया। शाबाश उमर, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। अब यहाँ से x को इधर कबीला बदर करें, बस 2x बनेगा। 2x 2 इधर डिवाइड करेगा, क्या 5 होगा। बढ़ूंगा क्या अब मैं? अब आप 2 वेरिएबल आएंगे, दो वेरिएबल के 2 इक्वेशन आएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए जरा, देखें, जब 2 की बारी आती है ना, महवेश माइक बंद कर दें, शाबाश। देखें, जब 2 की बारी आती है ना, तो 2 की एक सेम एज नहीं हो सकती। अगर मैं बात कहूं कि भाई महवेश या इशरत है, अगर तो महवेश अगर इशरत है, भाई महवेश की एज मिसाल प्रेजेंट एज x कुछ अलग होगी, इशरत की प्रेजेंट एज कोई अलग होगी, इसलिए हम लोग इशरत को अलग लेंगे और महवेश को अलग लेंगे। ठीक है ना? अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पे, महवेश जो है मिसाल के तौर पे 2 साल इशरत से अगर बड़ी है, तो अगर महवेश x है और इशरत y है, तो 2 साल अगर महवेश बड़ी है, तो मिसाल के तौर पे 2 साल इधर हैं, और महवेश से अगर इशरत से 2 साल बड़ी है, तो इशरत 18 होगी। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 किस में ऐड करूंगा मैं? बताएं जरा। वाई में। y में ऐड Y में करूंगा ना, तो इधर 2 ऐड करूंगा तो इक्वेशन सेम होगी। तो मैं एक तो महवेश 2 साल बड़ी है, और महवेश में मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो इशरत को क्या कि फिर मेरे बराबर तो नहीं किया आपने मुझे, तो वही होगा, फिर झगड़ा होगा, है ना? चलें, कोई मसला नहीं, इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, जरा आंखें खोल के। जैसे टेस्ट में कंफ्यूज थे आप लोग, परेशान थे, ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है ना? मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ाएं लर्निंग की। लुक, 5 years ago, देखिएगा जरा, टिम इज ट्वाइस, मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोग पढ़े जरा, 1 मिनट लगा के पढ़े इस क्वेश्चन को। शाबाश, 1 मिनट लगा के जरा पढ़े क्वेश्चन को। ये वाला। सर टीम का मतलब क्या है? टिम कोई नाम बंदा है, टिम इज, ठीक है, टिम कोई एक्स ले, जॉन भी बंदा है। शाबाश, उसको वाई ले लें। शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत आला, पढ़ लिया, बन गई इक्वेशन, हो गए होशियार हैं? नहीं सर, इक्वेशन नहीं बनी। कोई मसला नहीं हूं, मैं हूं ना, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सोच लें, थोड़ा देख लें। सर जी बाबू। सर ये कह रहे हैं कि सर अगर जॉन की एज 10 ईयर यंगर है टिन से, ठीक है, अगर टिन को ट्वाइस करेंगे, ठीक है, 10 का ट्वाइस होगा, ठीक है, तो सर इसका आंसर आएगा आई थिंक 60 आएगा। पक्का? सर हो जी गया। हो गया? 22 आंसर है। 3 22 मल्टीप्लाई आंसर। कराएंगे ना। 22 किसका? कौन? सर मैं क्रतुलैन, 22 आंसर है। शाबाश, गुड गुड गुड, माशा, लोग पहुंच भी गए, हम लोग निकले ही नहीं रास्तों में। चले, कोई मसला नहीं है।
लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिएगा। मैं पहले इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ लें, कि आप पहले पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा, है ना। देखिए जरा, कह रहा है कि 5 years ago टिम इज ट्वाइस एज जॉन। टिम इज, जब इज की बारी आ रही है ना तो इसका मतलब है यहां से क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। बट कह रहा है बट करंटली, अभी अभी करंटली जॉन इज 10 years यंगर देन टिम। जॉन जो है वो अभी करंटली टिम से 10 साल छोटा है। 10 साल क्या है, छोटा है। चलें ठीक है, देखिए यहां से एक इक्वेशन अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि जॉन इज जस्ट, इज का मतलब आ गया इक्वेशन, है ना। आगे देखिए जरा, पहले हम लोग इसको फोकस करते हैं, फोकस जरा मुबीन इधर फोकस, शाबाश, सुहेल, जन्नत, मानूर, महविश, मुबीन, सारे, मोहम्मद अजहर, मुशाहिद, नजीरा, प्रेरणा, सारे फोकस करें। स्नेहा भी, स्नेहा माशाल्लाह बड़ी खामोश है मगर इनकी मार्क्स बहुत अच्छी आती हैं, है ना। चले, सुहेल, उमर, उमामा, उमर, सारे फोकस करें, शाबाश, इधर ही। लुक एट दिस, माशाल्लाह बहुत अच्छे। प्रेरणा माशाल्लाह, यू गॉट इट। अच्छा इधर देखिए जरा, क्या कह रहा है कि 5 years ago टिम इज ट्वाइस एज जॉन। भाई 5 साल पहले जॉन थोड़ी छोटा होगा, टिम भी तो छोटा होगा ना, दोनों। अगर जॉन एक्स है बराबर, क्योंकि इक्वेशन बननी है तो बराबर कर दें, तो 5 साल पहले ये भी तो माइनस होगा, ये भी तो माइनस होगा ना, मैंने बताया था आप लोगों को। आप मुझे बताएं कि 5 साल पहले ट्वाइस कौन था, टिम ट्वाइस था। ट्वाइस टिम था तो मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा ना, हाँ यस सर। तो मैं मल्टीप्लाई sir. इसके साथ करूंगा ना, क्योंकि अगर ये अगर डबल था तो मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है मुझे। ये कहानी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी थी। आगे सुने, जॉन इज जस्ट 10 years, दूसरी इक्वेशन कब बनेगी, जॉन इज जस्ट सिर्फ 10 years यंगर देन टिम। जॉन जो है वो टिम से 10 साल सिर्फ छोटा है। x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि y छोटा है तो इसके साथ मैं y के साथ ऐड करूंगा ना 10, या मैं ऐसा करूं कि x से y सब्ट्रैक्ट करूं तो भी काम बन सकता है, x माइनस 10 करूंगा तो भी y के बराबर बन सकता है। कहानी समझ आ रही है यहाँ पे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 की, हाँ यस सर। शाबाश। मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे जाऊं। नहीं सर, सेकंड इक्वेशन फिर से समझाइएगा। सेकंड इक्वेशन समझा रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन समझा रहा हूँ बाबू। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि भाई जॉन जो है वो 10 साल क्या है, यंगर है। यंगर का मतलब छोटा है। व्हाइट बोर्ड। मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ, एक मिनट। x इज इक्वल टू वाई। अब छोटा कौन है, y, बड़ा कौन है, x है। अगर x बड़ा है, मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के 20x है तो वो 10 है। अगर 10 साल छोटा है ना y छोटा है, तो मैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 10 किसके साथ ऐड करूंगा, तो मैं इसके साथ ऐड करूं, ऑब्वियसली उसके साथ ऐड करूंगा ना, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 होगा। गॉट इट, समझ आ रही है। शाबाश अजहर भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ, इधर ही, ठीक है ना, शाबाश। क्या था इक्वेशन, क्या बनी थी हमारे पास, x माइनस 5 इज इक्वल टू, मैंने कहाँ चला गया, एक मिनट वो दरअसल मेरे एक मिनट लुक x ये था, माइक बंद करें, माइक, शाबाश। 2y माइनस 5, ये इक्वेशन एक बनी थी, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 10, है ना। एक ये इक्वेशन बनी थी हमारी, दूसरी इक्वेशन ये थी हमारी। तो पहली बात तो ये है कि भाई ऊपर वाली इक्वेशन को पहले सेट तो करें। अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू क्या आई है, y प्लस 10, तो y उसमें x जो है लगा दे, x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे जरा बताएं तो जरा मुझे। अब x को x की जगह पे ऊपर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन x मिली हुई है आपको, रखेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा, y प्लस 10 माइनस 5, है ना, ऐसा जो होगा ना, इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस 10। अब देखें जरा क्या होगा, 10 माइनस 5 क्या होगा, y 10 माइनस 5 क्या होगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 2y माइनस 10। अब देखें ये y इधर जाएगा और ये माइनस 10 इधर जाएगा, तो क्या होगा, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस 5, हाँ 5 आएगा, y 5 आएगा, नहीं बाबू 15 आएगा ना, ये 10 बन गया, वो 15 बन गया, टोटल, हाँ
तो फिर देखें, ठीक ठीक ठीक। शाबाश 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 शाबाश। अब देखें, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टिम की एज, हमें चाहिए थी टिम की एज। तो ये हमारा Y15 आया है भाई, भाई Y15 आया है, जरा देख तो लें। अब अच्छा अच्छा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर टिम अगर 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 हमारे पास जो एज, मिसाल के तौर पे जॉन की एज अगर हमारे पास 15 साल है, हमें पता है टिम जो है इससे 10 साल बड़ा है, ऊपर पता था ना, टिम जो है इससे 10 साल बड़ा है, तो टिम की एज क्या होगी? 25। 25 होगी, जाहिर सी बात है 25 होगी, 10 साल बड़ा है। वही क्वेश्चन में भी पढ़ा है हम लोगों ने, टिम इज 10 इयर्स मतलब बड़ा देन जॉन, है ना। शाबाश। तो जॉन जो है ना वो उससे 10 साल छोटा है, तो इसलिए इस हिसाब जो जॉन अगर 10 साल छोटा है, तो भाई अगर मैं यूं कहूँ कि भाई मिसाल इंदर की एज अगर 20 साल है, और मैं कहूँ कि इंदर जो है वो 10 साल मिसाल के तौर पे कि भाई मुशाहिद से छोटा है, इंदर की 20 साल एज है, तो मुशाहिद की एज क्या होगी? मुशाहिद 10 साल। की ऑब्वियसली 30 एज होगी ना। तो अच्छा यहाँ अच्छा पे अच्छा यस सर। लुक अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 15 है, और तो x क्या आएगा 25। मगर बात ये, अगर क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, x 25 आ गया और जो टिम है वो 25 आ गया। तो 3 मुबारक, साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ मुबारक, माशाल्लाह मुबारक। इधर देखिएगा, मगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इधर देखें जरा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज, सॉरी एक मिनट। How old is Tim 3 years ago? हाँ 3 इयर्स अगो, 25 इयर्स उसकी प्रेजेंट है, तो 10 जो है वो 3 साल पहले कितने साल का था, है ना, 22। 22 इयर्स होगा। कहानियां समझ आ रही है? जी अच्छा, सर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा देखें। शाबाश 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 शाबाश। शाबाश। कर लिया? जल्दी, शाबाश। शाबाश, इंदर ने कर लिया है, गुड। गुड, ग्रेट। शाबाश। अब देखियो जरा, देखियो बाबू, देखियो जरा, इधर देखियो। कह रहा है क्या कह रहा है 6 इयर्स अगो, जहन में आ गया माइनस, है ना। विलियम वाज 6 साल पहले, विलियम वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज जर्म, हम यहाँ पे जर्म जरासीम को कहते हैं। सॉरी, देखिएगा, एज जर्म 5 साल पहले विलियम जो है वो जर्म के मतलब 5 टाइम्स था, तो सॉरी 6 साल पहले, 6 साल पहले। अब 6 साल का मतलब क्या है भाई, दोनों 6 साल छोटे हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं विलियम को x लूं, जर्म को y लूं, तो भाई x माइनस 6 इज इक्वल टू, पहले तो y माइनस 6 करें, तो जो x है, जो विलियम है वो 6 टाइम है, तो 6 टाइम तो 6 साल ऐसे करेंगे ना। कुछ लोग करते हैं सही, यहाँ पे तो इक्वेशन बनेगी नहीं क्योंकि इज नहीं है। हाँ सही, यहाँ पे इज नहीं है तो इक्वेशन नहीं बनेगी ना। देखें, 6 years ago William was 5 times as old as Germ. William was 6 साल पहले इज की अलग बात है, वाज भी तो है ना। तो इज नहीं तो वाज। हाँ, इज नहीं तो वाज नहीं तो फ्यूचर विल, है ना। तो भाई Yes, मसला ये है, शाबाश, मसला ये है कि 6 साल पहले वो कह रहा है, 6 साल पहले उसके डबल है, लगनी आई। हाँ ना।
जहां पे भी आप लोगों को दो बंदे नजर आए ना, जहां पे भी आपको दो बंदे नजर आए, इसका मतलब यह है कि 70-80% 90% आपकी दो इक्वेशन बननी है। समझ आ रही है? जहां पे भी दो बंदों की कंपैरिजन हो, ठीक है, तो वहां पे ज्यादातर दो ही इक्वेशन बननी होती हैं। लुक एट दिस, कभी कभी क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग आ रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों की एक इक्वेशन कैसे बनती है, ये एक ही वेरिएबल कैसे बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा जरा, यहाँ पे इक्वेशन आपको पता चल गया कि भाई x माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स। यहाँ पे ये 5 टाइम्स होगा, है ना? तो ये एक इक्वेशन बन गई। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। लोग देखिएगा जरा, यहां से एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन 5 years विलियम विल बी 3 times एज ओल्ड एज जर्म। यहाँ पे भी तो एज नहीं है ना। +5 इन 5 years क्या होगा, x प्लस 5 इज इक्वल is टू equals y to 3y. प्लस 5। इन 5 years विलियम विल बी एज 3 times, तो 3 times यहाँ पे आ गया, क्योंकि विलियम 3 times है, x विलियम है, इसलिए 3 थ्राइस जो है वो हमने y के साथ किया। कुछ लोग 3y प्लस x कर देते हैं, 5 कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, 5 साल बाद ये पूरा होगा, अब ये 3 टाइम्स होगा। इसका भी थोड़ा फर्क रखिएगा आप लोग। गाइस समझ आ रही है? Yes, sir. शाबाश। अब सॉल्व करना जरा इन दोनों इक्वेशन को। शाबाश। अब इक्वेशन क्या मिली हमें? अभी इक्वेशन क्या मिली है बाबू? इक्वेशन क्या मिली है हमें भाई? इक्वेशन हमें मिली है मिसाल के तौर पे, पहली बात तो यह है कि भाई 6 साल पहले x माइनस 6, 6 साल पहले जो है वो बराबर था किसके? 6 साल पहले का बराबर था y 6 साल के 5 टाइम के। एक इक्वेशन आपको ये मिली है। दूसरी इक्वेशन मिली है 6 साल बाद के जो है वो थ्राइस था y के, है ना? 5 साल बाद के थ्राइस था y के। सॉल्व करें इनको जरा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जर्म। जो जर्म है वो y है। अब आपको y चाहिए। अब यहां से x निकाल के भी आप वहां पे पुट करें, ये आपकी मर्जी है। तो जो जब सिंपलेस्ट वे है ना, सिंपलेस्ट वे है वो ये है, यहां से x निकालें। x इज इक्वल टू ये 3y प्लस 15 होगा, मतलब 3y प्लस 15। ये 5 उधर जाके क्या करेगा? माइनस हो जाएगा। तो x क्या हो जाए आया है 3y प्लस 10। अब ये x जो है ना, आपको y चाहिए तो x यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में। कहानी समझ आ रही है? यस सर। इसको मैंने मिटा दिया। अब ये y जो x है पुट करें उस पे। जब x हम लोग पुट करेंगे ये वाला, तो x की जगह पे ये पूरा आ जाएगा। x की जगह पे 3y प्लस 10 आएगा। तो 3y प्लस 10 x की जगह पे आ गया। माइनस 6 खुद खड़ा है, ये हिलेगा नहीं। तो 5y 5 मल्टीप्लाई इससे अलग होगा, तो 5y माइनस 5 इंटू 30 माइनस 30 हो जाएगा। अब देखें y क्या आ रहा है। 3y 5y के पास जाए, ये 10 से 6 गए तो 4 बचे, तो ये माइनस 30 उधर आ जाए, ये प्लस 30 हो जाना है, तो 5 माइनस 3y हो जाएगा। देखें जरा 17 सर। तो y क्या निकला? 17। शाबाश। तो y क्या निकला? 17 निकला? नहीं 17 या 13? सर 17 ना। सॉरी 17, सॉरी ये 4 प्लस का है। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। वो 2 डिवाइड करेगा ना। शाबाश। गाइस गेटिंग? यस सर। Yes, sir. शाबाश 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 शाबाश, बहुत आला माशाल्लाह, बहुत आला। आगे बढ़ूं? छोकरा भी माशाल्लाह क्लासेस वठंदा है। इंशाल्लाह छोकरन के भी एक क्लासेस दींदा रहे है ना, क्योंकि छोटे भी जो उनकी बेसिक, जब तक छोटों की बेसिक इंप्रूव नहीं होती है ना, आगे जाके ऑब्वियसली जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करी थी, ठीक है ना? तो हमारे सिबलिंग के लिए हमें थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है? माशाल्लाह। इज़ा राजपूत, ये कौन है? राजपूत साहब या साहिबा? हैं? शाबाश। Should I move? साईं चैट को यस सर। हाँ Yes, बाबू। sir. अच्छा रिपीट कहाँ से करूं?
सर चाहिए तो चैट खोलो। हाँ चैट खोली बाबू, उन्होंने चौक के रिपीट क्यों, रिपीट कहाँ से करूँ पता है ना। रिपीट 3y देखे ना 3y, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट रिपीट 3y बड़े सोली सिंधी सॼो ॿीहर वही समझ नथी अचे ना, तो चाहे जा तो लोक 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 कोई मसलो ना, लोक कोई 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 मसलो ना, हिकिड़ो मिनट बाबू, लुक एट दिस, वेट या जनी कया अधिकार चो नानी के तकलीफ़ दी नानी, हिकिड़ो मिनट बाबू, कंसंट्रेटेड रहना है ना, सजो सजो ॿीहर मतलब जी ॻाल्हि इहा आहे कि तव्हां कंसंट्रेटेड ना आहियो, सजो ॿीहर जो मतलब इहो ई आहे, ठीक है, थोड़ो थोड़ो फोकस रहना है प्लीज। तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, x + 5 = 3y + 5 है ना, इक्वेशन ये थी। लुक अब यहां से एक इक्वेशन x + 5 = 3y + 3 × 5 15। अब यहां से एक इक्वेशन हमें ये मिल गई है ना, क्योंकि हमें y चाहिए, अगर मैं यहां से x पुट करके पहली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे y मिलेगा, तो मुझे चाहिए ही y। यहां से अगर x कैसे मुझे x कैसे मिलेगा, ये 5 उधर जाएगा तो x मिल जाएगा, 3y + 15 - 5 होगा, ये 5 उधर जाएगा तो x क्या मिलेगा, 3y + 10 मिलना है। इसी x को मैंने क्या किया है, इसमें पुट कर दिया है, ठीक है, इसी में पुट कर दिया, सुहेल इसी में पुट कर दिया है। तो मैं अगर इसी में पुट करना चाह रहा हूं तो मैं इस पूरे को मैं डिलीट करूंगा अभी, ठीक है, लुक इस पूरे को मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा, क्योंकि मुझे x अब मिल गया यहां से, एक इक्वेशन से x मिल के उसमें पुट करूंगा मैं। अब x की जगह पे मेरा पूरा x आएगा, x किसके बराबर है, ये पूरा 3y + 10, 10 ये 10, ये -x अपनी जगह पे है, सिर्फ मैंने x की जगह पे किया है मैंने वो सारी चीजें। तो 5 × 3 5y - 5 × 6 क्या होगा, 30। ये किसके बराबर आएगा, 3y + 4 = 5y - 30। अब y के पास है, कांस्टेंट के पास है, तो 3y उधर चला जाएगा 5y के पास, -30 इधर चला जाएगा, -30 + 30 हो जाएगा = 3y उधर जाए, क्या करेगा 5 - 3y। अब मैं अगर इसको इरेज करूं कोई मसला तो नहीं होगा ना इंशाल्लाह, तो क्या हो गया, तो देखें इसको मैंने इरेज किया है, देखिए उधर अब 30 क्या, 30 + 4 क्या, 34, और यहाँ पे 5y से 3y गया 2y, अब 2 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा ना तो y = 17 होगा, समझ आ रही है, शाबाश 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 शाबाश, गुड। आगे बढ़ू, अभी मैं 2 क्वेश्चन एज प्रॉब्लम के रहते हैं, देखिए हर नेचर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हर नेचर का, अभी नेचर तो और चेंज होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का देखें, ये बाप और बेटे का देखें जरा, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज, पढ़ें जरा, खुद पढ़ें, 30 सेकंड्स के लिए पढ़ लें जरा इसको, शाबाश, गुड। शाबाश 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 शाबाश, बहुत आला, गुड। शाबाश 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 शाबाश, समझ आ गया, कहानी समझ आई है थोड़ी, हो गया। हो गया, माशाल्लाह। Yes, sir. देखिए देखिए अभी आप लोग ना थोड़ा थोड़ा अभी आस्ते आस्ते थोड़ा होशियार होते जा रहे हैं ना, शाबाश, Yes, sir. गुड 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 गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला। एक मिनट, हाँ शाबाश, देखिए जरा भाभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ, वर्ड को पढ़ें, क्या खूबसूरत वर्ड का है, प्रेजेंट एजेस ऑफ, आपको बता दिया गया प्रेजेंट मतलब एक है ना, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 years। तो क्या है भाई, फादर को x ले,
y सन को लें, प्रेजेंट एज इसका सम का मतलब क्या है, x प्लस वाई इज किसके बराबर है, उनका सम किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है। सुनिएगा जरा सुनिएगा, एक इक्वेशन ये बन गई आप लोगों की, माशाल्लाह मुबारका, नोट डाउन कर लें, कोई मसला नहीं है। कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले, अब 6 साल पहले की बारी आ गई, द फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ सन, अब वाज 5 times, 6 साल पहले, 6 साल पहले 5 times आ गया, कर लें सॉल्व। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए क्या, आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी, सन कौन है, वाई है, सन कौन है, वाई है, फिर भी कह रहा हूं सन कौन है, वाई है, चाहिए क्या हमें, सन की एज चाहिए, तो वही मैं एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करूंगा तो मुझे वाई मिल जाएगा, और वाई क्या है, सन है। जाऊं आप व्हाइट बोर्ड पे, सर 14। सर वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ, अगर मुझे आप लोग इजाजत देते हैं तो। भाई यह क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई किसके बराबर है, 60 के। भाई x माइनस 6 बराबर है 5 टाइम ऑफ x माइनस सॉरी y माइनस 6 के। देखिए आप क्या करेंगे, आपको y चाहिए ना, तो ऊपर से ऊपर वाली इक्वेशन से पहले y x निकाल दे, x निकाल के y पुट कर देंगे, आपको y निकल जाए आगे, मतलब निकल के आगे आ जाना है। तो लुक एट द क्वेश्चन कि भाई x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 माइनस y, पुट कर दें x में। अब x कहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 60 माइनस y, अब माइनस 6, x जो है वो 6 ये खुद है, ये y की जगह पे आया है, ये मेक श्योर करना है। तो 5 इंटू वाई 5y माइनस 5 इंटू 6 30, निकालें जरा। अब क्या आ रहा है, देखिए लुक सर 14। शाबाश, देखियो ये 60 माइनस वाई माइनस 6 है, 60 माइनस वाई माइनस 6, 60 से 6 गए माइनस, तो कितना 54 माइनस सॉरी माइनस y इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 5y माइनस 30। अब ये y माइनस का इधर जाए, ये 30 माइनस के इधर आए, सॉरी y की बात कर रहा था ना मैंने, 54 है ये वाला, ठीक है, 54 इधर होगा, माइनस 30 इधर आएगा, 54 प्लस क्या हो जाएगा 30, माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस y उधर जाके प्लस y करेगा, तो 5y और y कितना होगा 6y, 6y इधर 84। अब ये कितना आ जाएगा 84 होगा अपॉन 6 होगा, तो y कितना निकला है, हैं 14 सर। शाबाश। तो y क्या निकला है भाई, y क्या निकला है 14 निकला है, मतलब अच्छा एक बात ये y क्या है, प्रेजेंट एज है, y क्या है, प्रेजेंट एज है सन की, मगर वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर किसी को याद हो तो क्वेश्चन देखिए फिर से। सर 6 years ऐड होंगे। आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी, प्रेजेंट एज सन की 14 है, तो 6 साल के बाद क्या होगी 20। इस चीज का ख्याल रखना है, कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं गाइस, मेकिंग यू क्लियर। यस सर। यस सर, यस सर। शाबाश, बहुत आला, माशाल्लाह, बहुत आला। सो गाइस माशाल्लाह दैट इज वंडरफुल, एंड आप लोगों को ये समझ आ गया है। अब आखिरी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा चकराएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ें तो जरा मैं देखूं, आखिरी क्वेश्चन को, एज प्रॉब्लम के आखिरी क्वेश्चन को जरा पढ़ें तो देखें कैसा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है ये। शाबाश, ओए क्या हो गया अब आ गया। शाबाश, ये तो सर से ऊपर गुजर रहा होगा इंशाअल्लाह है ना। सर कुछ आ रहा है समझ में। हाँ, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ पढ़े थोड़ा, कुछ जो समझ आ रहा है वो भी सही है, आगे इंशाल्लाह फुल आ जाएगा ना। यस सर। नहीं है हम्म, सिर्फ यो तो समझा मैं चाहता एम दा ही प्रेजेंट टेंस बोलनी है बस।
हाँ वो तो बस है ना, ये बस जो मसलो है ना। शाबाश, सर हो गया। हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। देखें 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 क्या क्या आया, थोड़ा आपका आंसर एक्स क्या आया? 24 24 शाबाश शाबाश, यू आर गुड एट योर क्वेश्चन, गुड। देखें 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 देखें, शाबाश, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा 24 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, क्योंकि अभी आंसर तो मैं भी नहीं निकाल सकता ना, है ना। ऑब्वियसली यही चीज है, क्योंकि दिखने से तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा जरा, देखिएगा जरा क्वेश्चन की नेचर को समझें। द कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड अहमद आर इन द रेशियो 5:x। अब आप x किसको रखेंगे, y किसको रखेंगे? अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई x y की कहानी ही नहीं है, देखियो जरा भाई, मिसाल के तौर पे 20 है, दूसरा है हमारे पास 16। देखियो जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मेरा क्या बन जाएगा 5:4। अब देखियो जरा, देखियो अब ये जो डिवाइड हुआ है, वही चीज, वही वो कंसेप्ट समझाया था मैंने आप लोगों को, याद हो के ना, जरा याद हो, कंसेप्ट समझाया था मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से। सर वो HCF वाला। हाँ देखें देखें, ये जो डिवाइड कर रहा है वही चीज, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर सेम चीज आ जाएगी मेरी 20 और 16। मगर बात यह है, देखियो, मगर बात यह है कि वही डिवाइड करता नंबर मुझे पता नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं यही कहूं कि भाई डिवाइड करता नंबर मेरा x है, लेट्स से डिवाइड करता नंबर x है, तो 5x और 4x ओरिजिनल मुझे एज मिल जाएगी। तो अहमद की एज, जो समीर की एज 5x हो गई, और 4x जो है वो मेरी समीर की एज हो गई। समझ आ रही है कहानी? यस सर। तो अगर मैं लिखूं ओरिजिनल एजेस, इसको लिखूं कि 5x/4x, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं। हाँ यस सर। शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया। थोड़ा 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 धीरज धीरज, आगे 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 आगे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 3 years hence their ratio will become। अब उनका रेशियो 5x, पूरी एज उनकी 5x होगी, आप लोग मान रहे हैं, आप लोग 5x एंड 4x मान रहे हैं आप लोग, ये एज है। मगर 3 साल के बाद का मतलब क्या है? तो भाई आज की एज तो 5x है ना, आज की एज तो प्रेजेंट एज तो 5x निकली ना उनकी। तो 3 साल बाद का मतलब क्या है? तो 5x + 3 रेशियो 4x + 3 मान रहे हैं आप लोग, किसके बराबर होगी? 11:9 के, 11:9 के। कहानी समझ आ रही है? यस सर। यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कहानी अगर ये समझ आ गई है, कहानी स्नेहा आपको कहाँ पे समझ नहीं आई कहानी, बताएं जरा, शाबाश। स्नेहा शाबाश। अच्छा उमर, आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह अच्छी है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर किसी को और कोई मसला नहीं है ज्यादातर को, अच्छा फिर से समझाऊं? अच्छा देखें, तो फिर मेजॉरिटी आ गया। देखिए कोई मसला नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा है, चले 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 चले, ओके ओके। देखें, ओए होए, मेरी अभी टांगें कांप रही हैं। ओ कहाँ पे टांग रही हैं? इधर देखिएगा जरा, क्योंकि इस पे एनर्जी। देखिए देखिए, अब व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा ना, तो चले चले मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, वो कह रहा है, पहली बात तो ये है कि भाई समीर और अहमद की जो है एज है वो रेशोज में है, 5:4 में है। अब प्रेजेंट एज आपको पता है, जो जिस नंबर ने इनको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है, मिसाल के तौर पे अगर 50:40 है, इनको 10 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5:10 होंगे, 4 होगा। अब पता है क्या है कि वो जो डिवाइड करता नंबर है ना, जो इसको डिवाइड करके नंबर नीचे लाया है, उस नंबर का पता नहीं है। अब वो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वही तो नंबर सेम होगा ना, सेम नंबर था ना 10। तो यही है कि 5:4 यहाँ पे पता नहीं है कि वो डिवाइड किसने किया है, वो समझते हैं x है। अब अगर मैं 10 यही जो यहाँ पे डिवाइड किया था 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सेम मिल जाएगा ना।
तो मैं कहूंगा कि भाई अगर 5 into 10 करता हूं रेशो, 4 into 10 करता हूं, तो मुझे तो ओरिजिनल नंबर मिल गया ना। ओरिजिनल नंबर मिल गया मुझे, तो मुझे 10 का पता नहीं है, वो मुझे 5 का पता नहीं है जो डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा वो मैं उसको x लूंगा। तो 5x रेशो 4x करूंगा तो 4x करूंगा तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। स्नेहा एंड उमर, गॉट इट? ये पता चल गया? रिस्पॉन्ड प्लीज। इसका पता चल गया? ओके 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 ओके। अब मुझे क्या मिला? अब मुझे उनकी प्रेजेंट एज का पता चल गया कि भाई 5x रेशो 4x जो है इनकी प्रेजेंट एज है। आगे जाके वो क्या कह रहा है कि भाई 3 साल के बाद उनका रेशो जो है वो 11:9 के बराबर हो रहा है 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद का रेशो क्या होगा? ये प्रेजेंट रेशो तो है ना, 3 साल के बाद का मतलब क्या होता है? +3। अब वैसे ही इसका भी तो +3 होगा ना। अब इनका रेशो बराबर किसके हो रहा है? 11:9 के बराबर, और 3 साल के बाद का। ये कहानी समझ आ गई? शाबाश उमर। सर ये 11:9 कैसे आया? ओ भाई माशाल्लाह, 3 साल के बाद उसी के रेशो बराबर बन रहा था ना। इधर देखें जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 3 years hence, 3 साल के बाद their ratio will become, उनका रेशो इतने के बराबर हो जाएगा। यहां से समझ आ रही है बाबू? यस सर, आ रही है सर। शाबाश 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 शाबाश। अब मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहूंगा। देखियो जरा, यहाँ पे कोई और रोल ही नहीं है, रोल इसी चीज का है। देखियो जरा, अब मैं अगर आप लोगों को कहूं कि भाई एक तकलीफ, बस ये रेशो बन गया ना, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए भाई? हमें क्या चाहिए? एक्स अगर मिल गया, एक्स मिल गया तो मुझे ओरिजिनल एज क्या है उसकी? बंदे की ओरिजिनल एज क्या है? 5x और 4x है ना। अगर मुझे x मिल गया तो मुझे अहमद भी मिल जाएगा और समीर भी मिल जाएगा। 5 मल्टीप्लाई वो x मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल एज का पता चल जाएगा। तो x कैसे मिलेगा? देखिए बताता हूं। इस रेशो को मैं अपॉन फॉर्म में लिख सकता हूं, 5x + 3 अपॉन 4x + 3 लिख सकता हूं। मानते हैं आप लोग? 11:9 को 11/9 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 11/9। अब जरा करें क्रॉस मल्टीप्लाई, लग पता जाना है इसका। एक्स से निकालें जरा क्या आता है। शाबाश। सर 6। एक्स क्या आ रहा है? एक्स क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 6 आ रहा है? पक्का सर 6 आ रहा है। 3 होगा। नो सर 6 आ रहा है। हेलो क्या होता भला? एक मिनट। अब ये आपको पता चल गया उमर? शाबाश। जज्बाती नहीं। इधर देखिएगा जरा, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 into 5x + 3 is equal to 11 into 4x + 3। 9 into 45x + 27 is equal to 11 into 4 44x + 33 है ना। अब करें रद्दो बदल, x इधर आ जाएगा, 27 उधर जाए तो देखें ना 44x इधर चला आएगा, 45 के पास। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ। 45x - 44x इज इक्वल टू 33 - 27। अच्छा गुड है सही है, शाबाश। 6 आएगा, गुड शाबाश। तो ये x इज इक्वल टू 6। हाँ, कहानी समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। अब देखिएगा जरा, x 6 आया है। अब x कोई नहीं है, x वही कॉमन मिला है जिसने हरकत की थी उन बंदों को 5:4 तक पहुंचाने की। यही x था, बदमाश बंदा डिवाइड किया था उसको यहाँ पे पहुंचाया था। तो 5x अगर वही चीज है, 5/4 है, मल्टीप्लाई करूंगा अगर 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 और है ना 24 मिल गया। अहमद ये है, समीर ये है, तो अहमद कौन सा है भाई मेरे? बता तो जरा।
अहमद क्या है? सर क्वेश्चन दिखाइएगा। दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखें जरा। मानूर, अच्छा दरअसल पता है, 34 शाबाश शाबाश, मानूर 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 मानूर, 1 मिनट, मानूर मुश्ताक, लुक पता क्या है कि मानूर क्यों पूछ रही हैं ये रेशो फॉर्म में क्यों लिखा है? ये पता है क्यों? क्योंकि मानूर ने रेशो फॉर्म, वो रेशो प्रोपोर्शन का लेक्चर लिया नहीं था, है ना? रेशो फॉर्म में रेशो वाला मानूर ने लेक्चर नहीं लिया था, अदरवाइज सारों को पता है कि हमने अपॉन फॉर्म में क्यों लिखा है ना? मानूर, देयर इज अ सजेशन फॉर यू कि आप ऐसा करें कि दोबारा, एक मिनट, मैंने होस्ट खुद को कर लिया, एक मिनट। अच्छा मानूर लुक, आपने ना रेशियो फॉर्म, रेशियो प्रोपोर्शन में लेक्चर नहीं लिया था, सो देयर इज मतलब कि रिकमेंडेशन और सजेशन फॉर यू कि रेशियो प्रोपोर्शन की रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? वहां पे आपको पता चल जाएगा पूरा रेशियो प्रोपोर्शन। और अच्छा HCF LCM वाले भी थे, LCM HCF वाले, क्योंकि उसी पे बिल्कुल कनेक्टेड था। तो गाइस आज का हमारा जो एज प्रॉब्लम का था उसकी कहानी खत्म हो चुकी। एज प्रॉब्लम समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। माशाल्लाह, मुझे कमेंट में बता दें जरा, शाबाश। कमेंट में बताते तो जरा, शाबाश। न्यू कॉन्सेप्ट थे थोड़े बहुत, हैं? सर वो रेशो वाला थोड़ा चेंज मतलब था, न्यू कह सकते हैं हम। अच्छा अच्छा, कुछ थोड़ा 50%। हाँ मतलब न्यू था, समझ आ गया? ये से समझ आ गया, क्लियर हो गया। गुड, माशाल्लाह, यस, शाबाश शाबाश शाबाश। आई थिंक एज प्रॉब्लम जिस अंदाज से मैंने समझाने की कोशिश की है, आई थिंक कि भाई आप लोगों ने पहले इस अंदाज से समझने की भी कोशिश नहीं की होगी, है ना? यस सर कह सकते हैं आप। यस, इसलिए कि मैं आप लोगों के स्टेज पे आके समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। शाबाश। अच्छा सो गाइस, मुझे थोड़ा कोई एक आप लोगों से बता पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग अगर वो चीज़ समझ आ रही है तो मैं वही चीज़ करूँगा, अगर नहीं आ रही तो फिर हम लोगों को वो चीज़ करनी पड़ेगी। मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना, किस किस के रिकॉर्डेड लेक्चर सुना आप लोगों ने? फाइनेंशियल अरेंजमेंट का थोड़ा सुना था, कल किसका फंक्शन का, तो वो फंक्शन जो आप लोगों ने रिकॉर्डेड, सुने वो चीज़ जब आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना तो समझ तो आ गया था ना? सर वो फंक्शन वाला तो हमने खुद लिया हुआ था ना, वो तो हमारी लाइव क्लास रिकॉर्डेड थी। सर वो तो लाइव क्लासेस थी, वो क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस थी, लेकिन सर वो जो कुछ वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है फंक्शन वाले का, लेकिन कुछ आगे आ रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको MCQ सेंड किए थे तो वो नहीं क्लियर हो पाए। तो कुरातुलैन देखिए आप कहीं पे भी जाएंगी ना, अब जितना भी एडवांस कर लें MCQs आपको हमेशा न्यू लगेंगे। जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि भी कैसे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड थे, है ना? तो वो चीज है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप लोगों को समझ आ रही है? रिकॉर्डिंग जो है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आज टेस्ट थी, सारा दिन मैं वहां पे था और आप लोगों में से कुछ लोग थे, तो ऑब्वियसली वहां पे था, तो बहुत सारी एनर्जी हमारी आज वेस्ट हुई है। वेस्ट का मतलब ये है कि ऑब्वियसली एनर्जी गई है। तो अगर आप लोगों को सारों को रिकॉर्डिंग समझ आ रही है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर, तो मैं आज भी आप लोगों को वो जो था एवरेज का 33 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है सिर्फ एवरेज की, वो सिर्फ देख लीजिएगा सिर्फ। सर जी 25 सर मिनट। आपने जी सर कल वाली आपने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की थी यूट्यूब पे? कल वाली रिकॉर्डिंग थी, हुई कब थी? वो तो मैं लिंक भेज दी थी आप लोगों को, हैं? सर मैंने कल मतलब क्लास नहीं दी थी ना। तो क्लास थी नहीं ना, मुबीन कहाँ पे हैं? माशाल्लाह वापस आ जाए। क्लास थी नहीं कल तो रिकॉर्डिंग सेंड की थी गाइस, रिकॉर्डिंग सेंड की थी ना? सर ये अभी आप सेंड कर रहे हैं एवरेज वाले? अच्छा क्या? अच्छा सुने, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग खुद सुन रहे हैं तो दैट्स वेल, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ, यहाँ पे भी सुन सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं होगा इस पे। वहाँ पे चला लें सर। आज का लेक्चर भी हमारा चला दे सर, वैसे भी आधा घंटा पड़ा है, सुन लेंगे, है ना? तो ऐसा करेंगे, आप लोग सारे खामोश रहेंगे, ठीक है? इस चीज का आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, है ना? ओके एक मिनट मैं यहाँ पे चला आ रहा हूँ,
इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। 1 मिनट, आप लोग सारे खामोश रहेंगे, उसके बजाय पे आप लोगों को समझ आएगा। 1 मिनट, 24 मिनट्स का एवरेज लेक्चर है। 1 मिनट, एवरेज ही है ना, देख तो लूँ, ऐसा ना हो बाद में। सर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं ना? हाँ, क्वेश्चन ये होगा कि जब रिकॉर्डिंग आप लोग करेंगे ना तो उस सवाल से उसको स्टॉप करके मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। 1 मिनट मैं देख लूँ एवरेज का कहाँ पे पड़ा हुआ है। नहीं सर, रिकॉर्डिंग पूरी सुन ले, जब क्वेश्चन है लिख लेंगे, बाद में आपसे पूछ लेंगे खत्म होने के बाद। ठीक है, ओके। हाँ वही करेंगे, कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी ना। आप लोगों ने लेक्चर सुनते वक्त ऐसा समझेंगे सारों की माइक ऑफ होनी चाहिए। हाँ, ओके सर। शाबाश 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 शाबाश। अब ये हो गया यहाँ पे। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? 3+b के बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है तो मैं कैसे लिखूंगा भाइयों? शो नहीं हो रही। नहीं, आवाज तो आ रही है ना? बराबर है ये पूरा। हाँ सर। चल 1 मिनट, फिर बस सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड, मुझे स्क्रीन शेयर करने दे। 1 मिनट। अच्छा गाइज, मैं ये समझ रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर देता हूँ, जो अभी जितना रिकॉर्ड हुआ है ना, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि जब हम लोग YouTube पे डालते हैं ना वो फिर कॉपी कैसे कर देते, अपने आप की वीडियो दोबारा चला दी आपने, है ना? तो मैं हाँ शाबाश, इसी रिकॉर्डिंग को जो है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी 1 मिनट। ओके, पॉज हो गया।